बीएसटी यानी बाइनरी सर्च ट्री में एक कॉमन मिस्टेक है जो हर स्टूडेंट गलत करता है और एग्जामिनर उसी मिस्टेक को पकड़ लेता है। आज हम बीएसटी को रूल बाय रूल समझेंगे ताकि हम एग्ज़ाम और इंटरव्यू दोनों में सेफ रहें। बाइनरी सर्च ट्री का एक गोल्डन रूल है, लेफ़्ट सब ट्री के सारे एलिमेंट्स रूट नोड से छोटे और राइट सब ट्री के सारे एलिमेंट्स रूट नोड से बड़े। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारा कोई ये है, ये मान लीजिए एक रूट नोड है और इसका ये लेफ़्ट सब ट्री हो गया, ये इसका राइट सब ट्री हो गया। तो जो भी ये रूट है और ये लेफ़्ट है, ये राइट है, तो जो भी एलिमेंट्स इस लेफ़्ट सब ट्री में होंगे उनकी वैल्यू राइट ये रूट से छोटी होगी। सारे एलिमेंट जो भी एलिमेंट्स रूट नोड के लेफ़्ट में आएंगे उन सारे एलिमेंट्स की जो वैल्यू होगी वो रूट नोड से छोटी होगी। और वहीं पे जो राइट एलिमेंट्स है, राइट सब ट्री में जो भी सारे एलिमेंट्स आएंगे वो रूट नोड से हमेशा छोटे होंगे। और ये जो रूल है कि लेफ़्ट सब ट्री में स्मॉलर एलिमेंट देन नोड और राइट सब ट्री में रूट से बड़े एलिमेंट है, वो हर नोड पे अप्लाई होगा, ना कि सिर्फ रूट नोड पे। अगर ये मान लीजिए ये नोड है आपका, इसके भी चिल्ड्रन आ गए तो इसमें भी ये रूल बाइनरी सर्च ट्री का रूल अप्लाई होगा कि यहाँ पर भी इसका एलिमेंट्स राइट सब जो भी लेफ़्ट सब ट्री है इसके सारे एलिमेंट्स इससे छोटे होने चाहिए और इसका जो राइट साइड में है इसके सारे एलिमेंट इससे बड़े होने चाहिए। सो हम बीएसटी को एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन करना है एक बीएसटी का। ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, तो पहले हम एलिमेंट चूज़ करेंगे 50। तो हमारे बीएसटी में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो 50 हमारा रूट नोड हो जाएगा। फिर सेकेंड एलिमेंट है हमारा 30। तो फिर हम अपना रूल अब देखेंगे कि 30 क्या है, 50 से बड़ा है या 50 से छोटा है। तो ये 50 से छोटा है तो ये इसके लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। फिर ये दूसरा एलिमेंट लेते हैं 70, ये इसको भी चेक करेंगे तो 70 हमारे 50 से बड़ा है तो ये राइट साइड में आएगा। फिर 20, तो 20 क्या है, 50 से भी छोटा है तो ये लेफ्ट में आ गया। और फिर चेक करेगा कि 30 से बड़ा या छोटा, तो ये 30 से भी छोटा है तो 30 के ये लेफ्ट में आ गया। फिर आता है 40 क्या है, 50 से छोटा है पर 30 से बड़ा है तो ये इसके राइट में आ गया। देखिए ये जो कंपैरिजन हो रहा है वो हर नोड पे हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रूट नोड पे हो रहा है। तो इसीलिए सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन रहता है। तो यहीं पे स्टूडेंट्स को यही स्टूडेंट का मोस्ट कंफ्यूजिंग होता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि सिर्फ रूट नोड पे ये रूल अप्लाई करते हैं और बाकी नोड पे नहीं करते। तो कंपैरिजन हर लेवल पे होता है, सिर्फ रूट नोड पे नहीं। ठीक है, तभी आपका जो बीएसटी का डायग्राम है वो सही बनेगा। तो हमने 40 का किया और फिर 60 का करते हैं। तो 60 क्या है, 50 से बड़ा है और 70 से छोटा है तो हम 70 के लेफ्ट में आएगा। फिर 80 क्या है, 50 से भी बड़ा है। फिर नीचे आया राइट साइड तो क्या है, 70 से भी बड़ा है तो 70 के भी राइट साइड आ गया। फिर आएगा 35 आ गया, देखिएगा 50 से छोटा है तो लेफ़्ट गया, 30 से बड़ा है तो राइट गया। फिर देखेगा 40 से छोटा है तो लेफ़्ट गया 35। फिर आएगा 45 तो 50 से कंपेयर होगा तो 45 50 से छोटा है तो लेफ़्ट में आ गया, 30 से बड़ा है तो राइट में आ गया। फिर 40 से चेक करेगा तो 40 से बड़ा है तो फिर ये राइट में आ गया। तो ये आपका एक कंप्लीट डायग्राम बन गया बीएसटी का, जो कि गिवन सीक्वेंस से हमने बनाया है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कंपैरिजन करेंगे वो हर लेवल पे होगा, हर नोड पे होगा, ना कि सिर्फ रूट नोड से। जैसे हमने इसका कंपैरिजन किया 45 का तो हमने रूट इससे भी किया, इससे भी किया, इससे भी किया, तब ये यहाँ पे आया। तो वहीं से किसी भी एलिमेंट को आपको इंसर्ट करना है तो हमेशा हर नोड पे कंपेयर होगा। बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ log n है एंड वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n है।